हेलो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में प्रतिदिन वीडियो डाली जा रही हैं हिंदी की। और आगे मैं बता दूं कि आज तक जो वीडियो पहले मैंने बनाई थी वो वीडियो मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था देशज विदेशज शब्द, संकर शब्द और शब्दों के बारे में, कहाँ से कैसे कैसे शब्द बने थे, सारे समझाया था। आज हम बात करेंगे प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक सबसे ज़्यादा करें। वीडियो को आज लाइक, इस वीडियो में कम से कम लाइक जितने आप कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, मतलब कि कम से कम, मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम 100 नहीं, जितने ज़्यादा कर पाओ आप, जितने ज़्यादा आप लाइक कर पाओ उतने से उतने ज़्यादा लाइक करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है ना। और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि मैंने वीडियो जो बना रहा हूँ अभी जो मेरी वीडियो चल रही हैं, ठीक है, वो वीडियो चल रही है आपकी क्या नाम है उसका, बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट, इस लेवल को लेकर, और लेखपाल ये लेकर, यूपी पुलिस, जीडी कांस्टेबल, जिसमें भी हिंदी आती है उसमें ये मान लीजिए कि हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से निकल के नहीं जाएगा। यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से कहीं भी निकल के नहीं जाएगा। मैं आपको रिटन करा रहा हूँ, ठीक है ना, लिखते हुए करा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए प्रत्येक वीडियो को धीरे धीरे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो धीरे पहले शुरुआत से आप लोग देख लीजिए और धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। आज बात करेंगे हम किस पे, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। किस पे बात करेंगे हम, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर किस पर बात करेंगे, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात कर लें तो इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, इनके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, जैसे मतलब कि एक नंबर मैंने बताया विकारी शब्द। क्या बताया, विकारी शब्द। ठीक है, ये होता है क्या, दोष। ठीक, इसे कहते हैं दोष। और नंबर 2 होता है आपका अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द होता है निर्दोष। क्या होता है, निर्दोष। ठीक है, अविकारी और विकारी शब्द में निर्दोष और दोष। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें विकारी शब्द की, तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण क्या करते हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, मैं बात कर लूँ इसकी, तो विकारी शब्द की अगर बात करें तो विकारी शब्द जैसे कि, मतलब यहाँ नंबर 1 डाल के लिख देते हैं विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द में बे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द कहते हैं। आप लोग साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि आप जब लोग लिख लेंगे तो जब भी आप पढ़कर जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके जो क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन भी कराऊंगा और क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा लाइव। क्या लेकर आऊंगा, लाइव क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एक एक क्वेश्चन डिफाइन करूंगा और उसमें मैं आपका अपनी जो अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक है ना, लाइव में आपको दिखाई नहीं दूंगा, वो पीडीएफ के माध्यम से कराऊंगा। किसके माध्यम से,
PDF के माध्यम से क्वेश्चन कराऊंगा, सारे की सारी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मेरा क्या है उद्देश्य, पहले आपका रिटन करा के खत्म कराना, ठीक है, सिलेबस को खत्म कराना, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द मैं सिलेबस खत्म कराऊंगा। इसलिए मैं वीडियो पर डे वीडियो आपकी अपलोड हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगली जब भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो कराऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। पूरी हिंदी जब पुटअप हो जाएगी, हिंदी होने के बाद क्वेश्चन पुटअप कराऊंगा, ठीक है। तो इसके लिखते जाइए आप, नोट्स बनाते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब चलते हैं। बे शब्द जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इनकी दोष की बात कर लेते हैं। अब इसमें दोष होता है, क्या होता है, दोष। अगर दोष की बात करें तो दोष में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी होते हैं। क्या होते हैं, विकारी होते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्या, विशेषण। क्रिया और विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और तथा लिंग वचन काल कारक के कारण क्या कर लेते हैं, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। आदि के कारण जो विकार होता है, दोष होता है, उसे क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। मतलब कि लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, होते हैं। तथा लिंग वचन काल कारक आदि क्या होते हैं, आदि इनके मतलब कि विकार का मतलब दोष, इनके क्या होते हैं, दोष होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोष होते हैं। क्या होते हैं, लिंग वचन काल कारक आदि इनके क्या होते हैं, दोष होते हैं, ठीक है। अगर इनकी विकारी शब्द की बात कर लें, अगर विकारी शब्द में जैसे कि मतलब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द की हम बात करें, किसकी, विकारी शब्द की अगर बात कर लें तो विकारी शब्द है क्या, ठीक है। विकारी शब्द हमारे 3 भागों में, वो 4 भागों में विभाजित हुआ है। जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 आता है आपका क्या, संज्ञा, ठीक है। नंबर 1 आता है आपका संज्ञा और नंबर 2 आता है आपका क्या, सर्वनाम। क्या आता है, सर्वनाम, ठीक है। नंबर 2 क्या आता है, सर्वनाम। और आगे आता है आपका क्या, विशेषण। क्या आता है, विशेषण। और नंबर 4 आपका आता है क्रिया। क्या आता है, क्रिया, ठीक है, क्रिया आता है। अब बात कर लें इसके एग्जाम्पल की, तो दोष की बात करें, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मान लीजिए राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। क्या है, राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। इसको बात कर लेते हैं, जैसे कि राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं, राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं। तो राम की अगर बात करें तो राम है क्या, राम आपने सुना ही होगा। राम की संज्ञा की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आगे मतलब धीरे धीरे मैं पढ़ाता चलूँगा। अगर जैसे कि राम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा व्यक्ति, जैसे कि संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं, तो राम इसमें क्या हो जाएगा, राम आपका हो जाएगा क्या, संज्ञा। क्या हो जाएगा, संज्ञा। अब तुम्हारे की बात कर लें तो तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, तुम्हारे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। अब बात कर लेते हैं अच्छे की बात करें तो इसमें क्या, अच्छा क्या है, अच्छा है आपका विशेषण, क्योंकि विशेषण क्या है, विशेष की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्या है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषता क्या बता रहा है, विशेषण का मतलब होता है विशेष से मतलब कि विशेषता बताए, तो उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। तो अच्छा क्या है, विशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण, ठीक है।
अब भाई आ गया, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा राम तुम्हारे अच्छे भाई हैं, अब राम है तो भाई है, तो भाई कौन जातिवाचक में वो इसमें आएगा संज्ञा में, ठीक है। तो इसमें राम क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। और है क्या, क्रिया। अच्छा होना क्या है, क्रिया है आपका, ये हुआ। अब बात कर लेते हैं आविकारी की, ठीक है। ये हुआ विकारी, और ये लिख लीजिए। चलते हैं फिर आगे की तरफ, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए यहां तक तो लिख ही लिया होगा, ऊपर मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो हमें पता नहीं लगेगा कि भाई आप शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हैं। चलिए आप शेयर करते जाइए भाई, पढ़िए मन लगाकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ये भी उतार लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं उतारा हो तो वीडियो को रोक कर थोड़ा सा उतार लें, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम किसकी, आविकारी शब्द की, ठीक है। ये हुआ हमारा विकारी। अब बात करेंगे किसकी, आविकारी की। चलिए चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, आविकारी की। आविकारी का क्या है, निर्दोष है, ठीक है। अगर आविकारी की हम बात करें डेफिनेशन की, तो वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर लिंग वचन काल कारक आदि के कारण क्या कर देते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं, आविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें आविकारी को हम क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। मैंने अभी बताया था आविकारी अभी मैंने यहाँ बताया था, वो सॉरी विशेषण बताया था। आविकारी को अव्यय कहते हैं, विशेषण की वो विशेषण, ठीक है। थोड़ा सॉरी, चलते हैं आगे। तो आविकारी की शब्द की, ठीक है। तो आविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। आविकारी की अगर हम बात कर लें तो आविकारी लिख लेते हैं। चलिए आविकारी 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं किसकी, आविकारी शब्द। आविकारी शब्द की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, आविकारी शब्द की। अब चलिए बे शब्द जो मैंने अभी बताया था, बे शब्द जो लिंग वचन, बे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर, क्या, बे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर लिंग वचन काल कारक आदि, लिंग वचन काल कारक आदि के कारण क्या करते हैं, परिवर्तन नहीं होते। क्या होता है, परिवर्तन नहीं होते, आविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी निर्दोष की, ठीक है। तो निर्दोष मैंने दोष बताया था, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं किसकी, निर्दोष की। तो निर्दोष है क्या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निर्दोष की। तो निर्दोष वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक आदि के कारण अपना एक परिवर्तन नहीं करते, अपना एक भी परिवर्तन नहीं करते, आविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों को खर्च नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं, हमारे आविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बे शब्द, अब लिख देता हूं मैं, बे शब्द जो लिंग वचन काल कारक
आद, काल कारक आद के कारण क्या करते हैं अपना काल कारक आद के कारण अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अविकारी। ठीक है, अविकारी कहते हैं। और इन्हें दूसरे नाम से जानते हैं, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। और ठीक है, अब बात कर लेते हैं अविकारी की प्रयोग कैसे किया जाता है, अविकारी की एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किसकी? अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द की हम बात कर लेते हैं। तो अविकारी शब्द की जैसे मैंने अभी बताया था विकारी शब्द में, उसी प्रकार से होता है अविकारी शब्द में। और अविकारी शब्द की बात करें तो पहला आता है हमारा क्या? क्रिया विशेषण। क्या आता है हमारा? नंबर 1 आता है हमारा क्या? क्रिया विशेषण। क्या आता है? क्रिया विशेषण आता है। ठीक है, दूसरे की हम बात कर लें तो दूसरा आपका क्या आता है हमारा? संबंध बोधक। ठीक है, क्या आता है? संबंध बोधक। क्या आता है? संबंध बोधक। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे की बात करें तो क्या आता है? समुच्चय बोधक। क्या आता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या आता है? समुच्चय बोधक। अब आगे की बात करें तो ये हो गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब बात कर लें आगे तो आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब आगे आता है आपका क्या? विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये हुआ। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे अरे, अरे आपका किस में आएगा? जैसे हमने लिख दिया अरे किंतु धीरे धीरे के द्वारा। ठीक है, जैसे लिखा हमने, यहां लिखा हमने अरे। ठीक, यहां लिखा, ये लिखा अरे और ये लिखा किंतु, ये लिखा क्या? धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, ये लिखा धीरे धीरे। अब आगे की बात करें तो आगे लिखा के द्वारा। के द्वारा। ठीक है, ये लिखा के द्वारा। ठीक, अब बात करें इसकी अरे। अरे किस में आ रहा है? अरे तुम आ गए। जैसे एक सेंटेंस बन जाता, अरे तुम आ गए, अरे भाई क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो। क्यों? ये बन गया ना, अरे भाई आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो। हैं? तो अरे क्या है आपका? अरे विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा? अरे विस्मयादि बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और किंतु की बात करें तो किंतु क्या होगा? किंतु परंतु। और किंतु परंतु ये शब्द जो आते हैं वो किस में आते हैं? आपके विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक के बाद आता है आपका क्या? समुच्चय बोधक। क्या आता है? समुच्चय। किस में आ जाएगा? ये समुच्चय में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? समुच्चय बोधक में। ठीक, किस में आ जाएगा? समुच्चय बोधक में। अब धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। ठीक है, धीरे धीरे जाओ या धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे काम करो, तो ये किस में आ जाएगा? संबंध बोधक में। ठीक है, किस में आ जाएगा? संबंध, ये आएगा आपका संबंध बोधक में नहीं आएगा, ये आएगा आपका क्रिया विशेषण में। धीरे धीरे, हाँ सही है, ये आएगा आपका किस में? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे चलिए, तो कार्य तो कर रहे हैं, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे खाइए, तो ये खाना भी क्या है? एक कार्य करना है। ठीक है, तो ये आएगा किस में? क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण। ठीक है, किस में आ गया? क्रिया विशेषण में। अब बात कर ले हम के द्वारा, इसकी बात कर लेते के द्वारा।
तो जैसे राम के द्वारा कार्य किया गया, तो राम के द्वारा किसके द्वारा, राम के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा अगर काम किया जाए तो किसके एक संबंध हो जाता है, काम करने का संबंध किससे हुआ, हमारा राम से हो गया। ठीक है, जैसे कि संबंध बोधक, मैंने ये संबंध का मतलब होता है संबंध है, वो संबंध बोधक का मतलब संबंध, किसी व्यक्ति से संबंध होना, और के द्वारा किसी के द्वारा कार्य किया जाए। जैसे मैंने बताया अभी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जैसे मैंने बताया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, तो राम किसके द्वारा पढ़ी गई, राम के द्वारा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका क्रिया विशेषण, सॉरी क्या हुआ, क्रिया विशेषण, क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। चलिए उतार लीजिए, उतार लिया होगा, नोट करते जाइए, नोट कर लिया होगा आपने, कर लिया। चलिए चलते हैं अब आगे, नोट कर लिया होगा। चलिए वीडियो को भाई शेयर करते जाइए, आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को। छोटा परिवार है, अभी परिवार बढ़ाइए अपना, धीरे धीरे ग्रोथ करते जाइए। जब तक आप सेंड नहीं करेंगे वीडियो को, शेयर नहीं करेंगे, लाइक करते जाइए वीडियो को। और आज इस वीडियो में जितने ज़्यादा हो सके उतने से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, मुझे लाइक से अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, क्या लगेगा, अच्छा लगेगा भाई मुझे, क्या आप आए और हमारी वीडियो आपने लाइक किया। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी मत करना, मैं बता दे रहा हूँ, लाइक करने में कंजूसी मत करना। ठीक है, अगर नहीं लिखा हो तो रोक कर लिख लेना। ठीक है, चलिए आप कंजूसी करेंगे लाइक करने में तो हम वीडियो बनाने में भी कंजूसी करेंगे, हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए आपके साथ हम लगन से, मेहनत से प्रयास करेंगे हर चीज़ में। ठीक है, चलिए ये हुआ, अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक, ये मैंने बता दिया, आविकारी और विकारी शब्द बता दिए। अब बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, किसके, अर्थ के आधार पर। और हिंदी भाषा में शब्दों का अर्थ निम्नलिखित, मतलब कि अगर उस तरीके से बात करें जिस तरीके से, मतलब कि किताबी भाषा, चलो मैं किताबी भाषा की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो किताबी भाषा में अगर अर्थ के आधार पर पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये लिखा, क्या, अर्थ के आधार पर, किसके, अर्थ के आधार पर, क्या है, अर्थ के आधार पर क्या पूछा है, शब्द पूछे भाई। ठीक है, क्या पूछे, शब्द पूछे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो इसमें जैसे डेफिनेशन किताबी भाषा की बन जाती है कि इसमें हिंदी भाषा में शब्दों का अर्थ निम्नलिखित 5 प्रकार से है। कैसे, मैं लिख देता हूं, शब्दों का अर्थ निम्नलिखित 5 प्रकार से है। ठीक है, कितने प्रकार से है, 5 प्रकार से। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 आपका बन जाता है क्या, नंबर 1 बनता है आपका एकार्थी शब्द। ठीक है, नंबर 1 बनता है क्या, एकार्थी शब्द। ठीक, ये बना एकार्थी शब्द। नंबर 2 बन जाता है आपका क्या, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब नंबर 3 आपका बन जाता है क्या, आपका बन जाता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आपका बनता है फिर क्या, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची क्या बनता है, पर्यायवाची शब्द। नंबर 4 आपका बन जाता है क्या, विलोम शब्द। विलोम शब्द। ठीक है, और नंबर 5 आपका बन जाता है क्या, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्या बनता है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, क्या बनना है, ये 5 प्रकार से होते हैं।
1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार से हो गए। ठीक है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। चलिए आगे चलते हैं, ये लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए लिख लिया। ठीक है, तो अब बात करें इसकी, तो मैंने ये आपके 5 प्रकार बता दिए, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर मैंने बताया आपको एकार्थी शब्द। और एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। मतलब किसके लिए? एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ सही है। ठीक है, एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दीवार, दीवार का कोई दूसरा अर्थ तो है नहीं। छत, छत का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। कुर्सी का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। मेज का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। लकड़ी का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कई शब्द बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी, नदी, घर, पहाड़ आदि, इन कई शब्द ऐसे बन जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, एक ही अर्थ होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? नंबर 1, एकार्थी शब्द की। तो एकार्थी शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। यहीं लिख देता हूं छोटी सी डेफिनेशन इसकी। तो वे शब्द अभी क्या बताया था? वे शब्द जिनका प्रयोग, वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय जिनका प्रयोग प्राय एक ही शब्द के लिए, प्राय एक ही एक ही अर्थ के लिए, एक ही अर्थ के लिए क्या किया जाता है? एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। ठीक है, एक ही अर्थ के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अब एकार्थी शब्द की डेफिनेशन पता चल गई। जैसे वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक ही अर्थ के लिए ओनली। ये डेफिनेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है और याद भी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा क्या? घर, छत, कुर्सी, पहाड़, नदी, ठीक है, लकड़ी, मेज, इस तरीके से कई शब्द बन जाते हैं। लकड़ी, मेज आदि। ठीक है, ये हुआ। ठीक, ये हमने बताया किसका? एकार्थी शब्द का। अब बात करते हैं अनेकार्थी शब्द की। ये 2 नंबर की बात करते हैं, ये 2 नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अनेकार्थी शब्द की। तो अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। अनेकार्थी शब्द की हम बात कर रहे हैं। तो अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थों में किया जाता है। किस? मतलब कि एक अर्थ के लिए नहीं, अनेक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थों में होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक, जैसे वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थों में किया जाता है। एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? अनेक अर्थों के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा अनेकार्थी शब्द में
एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक अनेकार्थी शब्द की बात करें, जैसे हमने लिखा क्या, श्रुति लिख लिया, एक एग्जाम्पल लिखा क्या, श्रुति, ठीक है। और श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है। श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना। तो सुनना मतलब एक होता है कान और एक होता है वेद। क्या होता है, एक होता है कान और एक होता है वेद, ठीक है। इनके क्या हो गए, एक से अधिक शब्द हो गए, ठीक है। एक शब्द के कितने हो गए, अधिक शब्द हो गए, श्रुति। अब श्रुति के बाद जैसे आता है कर, क्या आता है, कर। एक कर होता है लगान और एक होता है हाथ और एक होता है टैक्स, ठीक है। जैसे कि कर माने हाथ और लगान और टैक्स, ठीक है। ये हुए एक शब्द के अनेक शब्द हो गए। अब ऐसे बात कर लेते भेद की। किसकी बात कर लेते, भेद की। अगर हम भेद की बात करें तो भेद की अगर हम बात करें तो भेद का क्या हो जाएगा, भेद का होता है रहस्य, ठीक है। और प्रकार, भेद माने होता है प्रकार। मैंने हिंदी पढ़ाते चला आ रहा हूँ और मैंने कई प्रकार से अर्थ पूछे भी थे, भेद भी बताया था, प्रकार भी बताए थे, ठीक है। तो भेद का मतलब होता है क्या, प्रकार, और होता है रहस्य, ठीक है। भेद होता है रहस्य, छुपा हुआ, ठीक। अब इसी प्रकार से एक और शब्द बन जाता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा अंबर। क्या लिखा, अंबर, अंबर लिखा, तो अंबर का क्या हो जाएगा, अंबर का होता है, जैसे अंबर आकाश को भी कहते हैं, किसको कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, और किसको कहते हैं, कपड़ा को भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके भी अनेक अर्थ बन गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द की, नंबर 3 की। किसकी, नंबर 3 की। तो यहाँ आता हमारा क्या, नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन क्या होती है, वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जिनके अर्थ क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। इनकी पर्यायवाची शब्द की भी डेफिनेशन लिख देता हूं, चलिए। वे शब्द जिनके अर्थ क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थ समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे। ये एक एक अलग अलग कर दे रहा हूं। ये है आपका, ठीक, ये 2 नंबर है, और यहाँ से ये है आपका 1 नंबर, और ये है आपके ऊपर डेफिनेशन, इसके प्रकार, ठीक है। और ये आपका आ गया वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, वे अर्थ जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे पर्यायवाची की शब्द की बात कर लें तो जैसे बेस, अब पर्यायवाची की शब्द ये मान लीजिए कि मैं बता दूं आपको, यहाँ से और यहाँ से पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी और विलोम शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यहाँ से क्वेश्चन 100% लिख के ले लो, बनता है यहाँ से क्वेश्चन भाई, लिख के दे सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। और इस वीडियो में इतना मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जब भी बन जाएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी कराऊंगा, पुटअप भी कराऊंगा मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से। मैंने अभी वीडियो में बता दिया, आज अभी फिर बता रहा हूँ दोबारा से, एक वीडियो में 2 बार मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आप बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसका नाम, ईश्वर का नाम ले लेते हैं, ईश्वर, ठीक है। सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं ईश्वर, और ईश्वर को किस किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताइए पहले। चलिए नया शब्द ले लेते हैं, हम ले लेते हैं गंगा। क्या हम ले लेते हैं, गंगा। और गंगा को किस किस नाम से जानते हैं, सूरसरी। किस नाम से, सूरसरी, ठीक है। और जानते हैं भागीरथी, किसके नाम से, भागीरथी, भागीरथी।
और किसके नाम से जानते हैं? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी। ठीक है, और इसके कई नाम हो जाते हैं। ठीक, अब ये हुआ ईश्वर को। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए, चलिए बताइए, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए, तब तक मैं अगला शब्द बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ। ऐसे आता है जल। ठीक है, एक शब्द और बता देता हूँ, जल। तो जल का क्या होता है? पानी। जल को हम क्या कहते हैं? पानी। और कह देते हैं आपका पानी, और बन जाता है आपका क्या? नीर। एक शब्द और बन जाता है नीर, और बनता है अब। ठीक है, और क्या बनता है? अबू। अबू बोलते हैं, अब नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं अबू। ठीक है, और एक शब्द बनता है क्या? बारी। एक शब्द बनता है बारी, इसके आदि। ठीक है, अनेक पर्यायवाची शब्द हैं ये। ठीक है, वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, इनके शब्द अर्थ समान है। ठीक है, ईश्वर का बताते जाइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए एक और सब बताइए, ईश्वर का बताइए। क्या एक और बताऊं? चलिए बताता हूँ, एक और बता देता हूँ। ठीक है, चलो बता रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए एक पर्यायवाची में और आ जाता है, जैसे कि तन। अभी किसी ने पूछा ये तन क्या है? तन। ठीक है, तो तन क्या होता है? एक काया होती है। ठीक है, तन जिसे हम हैं, हमारा क्या है? एक तन है, और तन क्या है? हमारी एक काया है। ठीक है, तो तन को क्या बोलते हैं? एक काया बोलते हैं, और एक बोलते हैं शरीर। ठीक है, जैसे कि काया, और बोलते हैं हमारा शरीर। ठीक है, और हमारा बन जाता है क्या? तन, काया, वो काया, शरीर, और बनता है बदन। एक बनता है क्या? बदन, और इसी को कहते हैं गात। और एक नाम से और जानते हैं इसी को, कई बहुत सारे शब्द बन जाते हैं इसके। एक बन गया गात, और एक बन जाता है आपका क्या? बप्पू। ठीक है, क्या बनता है? बप्पू आदि। ठीक है, ये बना। अब बात करते हैं हम ईश्वर की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपने बताया, चलिए देखते हैं क्या क्या बताया आपने, हम कमेंट बॉक्स में पढ़ लेंगे आपका। चलिए, तो ईश्वर का बात कर लेते हैं। तो ईश्वर का पहला होता है क्या? प्रभु। ठीक, पहला होता है क्या? प्रभु। फिर ईश, और होता है परमात्मा, और ईश्वर को बोलते हैं हम क्या? भगवान। ठीक है, आदि। चलिए, ये हुए। ठीक है, अब बात कर लेते, पर्यायवाची हुए। अब बात कर लेते हम किसकी? विलोम शब्द की। ये आपका 3 नंबर हो गया। ठीक, क्या हुआ? 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर की हम बात कर लेते किसकी? विलोम शब्द की। यहां लिख देते हैं 4 नंबर। ठीक है, चलिए, यहां ये होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी? विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द की डेफिनेशन लिख देता हूं। वे शब्द क्या करते हैं? वे शब्द जो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल की। तो जैसे विलोम शब्द का होता है उल्टा, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमने दिया क्या? सबसे पहला एग्जाम्पल दे दिया जैसे कि अचल। तो अचल का क्या हो जाएगा? अचल का हो जाएगा सचल। क्या हो जाएगा? सचल। ठीक है, क्या हुआ? सचल हुआ। अब बात कर लेते हैं दिन। इसी एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं क्या? दिन।
दिन का क्या हो जाएगा, रात, क्या हो जाएगा, रात। ठीक है, एक और मैं देता हूं आप लोगों को, आप बताइए जीना, जिसे हम कहते हैं जीना, इसका बताइए जीना का क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक जीना का बताइए और मैं बताता हूं आपको अपना। अपना का क्या हो जाएगा, जीना का बताइए तब तक। अपना का होता है पराया, क्या होता है, पराया। ठीक है, अपना का पराया, और सुख का दुख होता है। मैं बता दूं आपको, सुख और सुख का होता है क्या, दुख। चलिए बताया आपने जीना, जीना का क्या हो जाएगा, मरना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरना। ठीक है, चलिए ये हुआ आय। एक शब्द और बनता है, क्या हुआ, आय। आय का क्या हो जाएगा, व्यय। आय, आय माने इनकम होना, व्यय में खर्च होना। ठीक है, उल्टा होता है। चलिए उतार लीजिए, आपने उतार लिया। अब बात करेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द की। ठीक है, उतार लीजिए, चलिए उतार लीजिए। चलिए उतार लिया, चलते हैं अब आगे। ठीक है, ये हुआ। अब बात कर लेते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द की। किसकी, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो नंबर 5 रह गया था, क्या, समरूपी, समरूपी क्या रह गया था, भिन्नार्थक शब्द रह गया था, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ये रह गया था समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, नंबर 5। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो वे शब्द जो समान होते हैं, अनेक अर्थ भिन्न होते हैं, मतलब कि समान तो होते हैं, अनेक अर्थ भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, भिन्नार्थक कहलाते हैं। तो वे शब्द जो, वे शब्द मतलब कि वे शब्द जो समान होते हैं, वे शब्द जो समान होते हैं, समान होते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, वे समान होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ मतलब कि अनेक अर्थ भिन्न होते हैं, अनेक अर्थ, अनेक अर्थ भिन्न होते हैं, अनेक अर्थ भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं देता हूँ, एक एग्जाम्पल होता है आपका, जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल आपको, वर्ड, मैंने क्या दिया, वर्ड दिया, और वर्ड का क्या हो जाएगा, भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वर्ड का हो जाएगा आपका रंग। क्या हो जाएगा, वर्ड का हो जाएगा रंग। और सूची, अगर सूची, जैसे मान लीजिए एक अवधि, एक होता है शब्द अवधि, तो अवधि को क्या कहते हैं हम, अवधि को क्या कहते हैं हम, भाषा। क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है, अवधि को क्या कहते हैं, एक भाषा कहते हैं। ठीक है, अब एक सूची, एक शब्द होता है जैसे सूची, तो सूची को हम क्या कहते हैं, एक तो हम सूची को कह देते हैं तालिका। क्या कहते हैं, तालिका। ठीक है, और इसी को एक नाम से और जानते हैं, जैसे कि क्रम, सूची को क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, इसका एक और बन जाता है क्रम। ठीक, और जैसे कि अवधि को एक नाम से और जानते हैं। ठीक है, अवधि को एक नाम से और जानते हैं। अवधि की बात कर लें, किसकी, अवधि की। एक तो भाषा हो गया, अवधि को दूसरे नाम से किससे जानते हैं, समय। किससे जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, समय। ठीक है, ये हुआ। अब बात करेंगे हम आगे की। तो अगली वीडियो के माध्यम से ये आज यहीं तक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं बता दूं कि अगली वीडियो के माध्यम से प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार से होते हैं, मैं लेकर आऊँगा। क्या, मैं अभी बता देता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ बता देता हूं कि कौन कौन से 8 प्रकार के होंगे, और हम बात चर्चा अगली वीडियो में जो चर्चा करेंगे हम वो किस पर करेंगे। चलिए, नंबर 1 आपका आता है क्या? संज्ञा। ठीक है, नंबर 1 आपका क्या आता है? संज्ञा आता है। नंबर 2 आपका हो जाता है क्या? सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम। नंबर 3 आपका क्या हो जाता है? क्रिया। नंबर 3 आपका क्या हो जाता है? क्रिया। नंबर 4 आपका हो जाता है विशेषण। ठीक है, नंबर 4 क्या हो जाता है? आपका विशेषण। नंबर 5 आपका हो जाता है क्या? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है नंबर 5। नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 6 होता है संबंध बोधक अव्यय। क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। हाँ, सही है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। नंबर 7 आपका हो जाता है क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 8 आपका हो जाता है क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये हुए 8 प्रकार के। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी, तो ये होगा हमारा अगली वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पर? संज्ञा पर, फिर करेंगे सर्वनाम पर, फिर करेंगे क्रिया पर, फिर करेंगे विशेषण पर, फिर क्रिया विशेषण अव्यय पर, फिर करेंगे संबंध बोधक अव्यय पर, फिर समुच्चय बोधक अव्यय पर, विस्मयादि बोधक अव्यय पर। तो आप लोगों को वीडियो आज की कैसी लगी? तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो शिक्षा, मैं बता दूं भाई, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जो एक बार पी लेता है ना, वो भाई धारता है। तो शिक्षा आप ग्रहण करिए, घोर कर पी जाइए पानी में। ये मान लीजिए कि दवा घोर के पीते, उसी तरीके से शिक्षा को घोर कर पी जाइए, आप भी धारने लगेंगे, आप भी बोलने लगेंगे। तो जो बोलेगा, चाहे आप गलत बोलिए चाहे सही बोलिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने कैसा पढ़ाया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी दबाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, ध्यान है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए संज्ञा के प्रकार, एक क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के विकार, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में दो, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। चलिए इसी वीडियो में दीजिए आप। मैंने क्या पूछा? संज्ञा के विकार। क्वेश्चन पूछा है आपसे, संज्ञा के विकार। ठीक है, संज्ञा के विकार कितने हैं? चलिए संज्ञा के विकार बताइए। ये सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ाएंगे, और संज्ञा के विकार इसी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए चलते हैं, आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।